रांझणा वे माहिया वे रांझणा वे सैया वे ये बच्चे यहाँ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? आप मेरी बच्ची को डांटने यहाँ तक पहुँच गए? नहीं वो एक्चुअली मैं तो बस देखिए, मैं स्कूल में चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। ये मेरा कैफे है और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। वो तो ये कैफे आप ही का है। वो मैं एक्चुअली कॉफी के लिए आया था। मैम, टेबल नंबर 2 का ऑर्डर अभी बाकी है। हाँ, मैं आती हूँ। जी मैम। आप मेरी बेटी से दूर रहिएगा। आग लग गई! आग आग आग! सुनो सुनो, अंदर आग लग गई, अंदर आग लग गई। बेटा बेटा चलो यहाँ से, चलो चलो। माँ भी आ जाएंगी। आप चलो पहले। धुआं पड़ रहा है, चलो यहाँ से बेटा, चलो निकलो। माँ आ जाएंगी, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। वो गॉड, आग तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ब्लास्ट हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओह गॉड, मैं पानी क्यों डाल रही हूँ? ये तो और बढ़ जाएगा। हाँ। बेटा बेटा कहाँ जा रही हो? रुचिता, तुम बाहर जाओ। नहीं, आप भी आ जाओ। अरे अब क्या कर रही है अंदर? आप बाहर निकलिए। मैं सब बर्बाद नहीं होने दे सकती। आप रुचिता को लेके बाहर जाइए। मिस्टी आप ठीक हो? डोंट वरी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, आप हमारे साथ चलो। मम्मी, मम्मी।
तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत टाइम लगेगा। एक काम करती हूँ, मिश्री को कॉल करके बता देती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। खामखा परेशान हो रही हूँ। वेटर भैया का फोन क्यों आ रहा है? वो भी वीडियो कॉल। हाँ भैया बोलिए, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? मैडम कैफे में आग लग गई और मिस्टी मैडम अभी भी अंदर ही है। आग लगी? और रुचिता कहाँ है? वो मेरे साथ है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी आ रही हूँ, आप प्लीज फायर ब्रिगेड को बुलाइए। भैया प्लीज यहाँ से यूटर्न लीजिए जल्दी। मैडम आगे पूरा जाम है, यहाँ से यूटर्न कैसे ले? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये भगवान, पता नहीं मिष्टी का क्या हाल हो रहा होगा। संभालिए खुद को, संभालिए। बेटा आप रो मत। मम्मा बिल्कुल ठीक है, मम्मा को कुछ नहीं होगा। मैं अभी पानी लेकर आया। मैम आप ठीक हो ना? हाँ आप ठीक है ना? मेरा कैफे। देखिए मिस मिश्री, कैफे से ज्यादा कीमती आपकी जान है। जान है तो जहान है। भैया ऑटो। हाँ तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रही है। भगवान क्या करूं, पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। भगवान प्लीज रुचिता और मिष्टी का ख्याल रखिएगा। आज पहली बार किसी ने अपनी जान की परवाह ना करके मेरी जान बचाई है। बेटा आप ठीक हो ना? लगता है ये डर गई है। रुचिता बेटा देखो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना? मैडम कॉल किया, फायर ब्रिगेड अभी आने ही वाला है। बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने उसे धक्का नहीं दिया था। आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपको गलत समझा, इसलिए सॉरी। एक सेकंड। हाँ दादी। ना बेटा तुम जल्दी आओ, यहाँ रुहान होटल के बाथरूम में लॉक हो गया है। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ तुम। लॉक हो गया? दादी आप होटल स्टाफ को बोलिए ना, मैं एक्चुअली कहीं फंसा हुआ हूँ। फायर ब्रिगेड आ गई है। आपने अभी तक जो भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, मैं यहाँ हैंडल कर लूंगी। आर यू श्योर? यस यस यस। अच्छा ठीक है दादी, मैं अभी आया। ये बेटा आप रोना मत, ठीक है? ये लीजिए भैया। मिष्टी, रुचिता। रुचिता आप ठीक हो ना बेटा? भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। रूहान भैया के पापा ने मिष्टी मासी और मुझको बचा लिया। बेटा जरूर वो कोई फरिश्ते ही होंगे। हम तो बच गए सुहानी, लेकिन हमारा कैफे? अब बस नाश्ता बना के मैं धो देती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना काम पड़ा हुआ है। ये चाय मिलेगी आज की नहीं? अरे हाथ चलाओगी क्या? हाँ हेलो विमला, सब ठीक ठाक? नहीं बस चल रहा है। क्या 2-3 लड़कियां हैं तुम्हारी नजर में? अरे तो बताओ उनके बारे में सब बताओ। टिटी
लगता है पिंकू जी ना आ रहे हैं, यही सही समय है, अपना काम कर लेती हूँ। अरे ये नौकरानी कहाँ चली गई? कामचोर को बोला था पहले सफाई करनी है, अरे ये नजर ही नहीं आ रही। क्या कर रही थी तुम मेरे पोते के साथ? हॉल की सफाई करने के लिए कहा था, यहाँ मेरे पोते के ऊपर डोरे डाल रही हो अकेला देखकर उसे। मैं तो झाड़ू लगाने आई थी। हाँ दादी, वो गिरने वाली थी, मैंने संभाल लिया उन्हें। क्या बोल रही हैं आप? इस कमरे की सफाई ना मेरी निगरानी में होगी, आई बात समझ में? चलो निकलो यहाँ से। हाँ, मैंने काम करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, समय मिलते ही मैं तुमसे मिलने आती हूँ, ठीक है? चल खाना खाते हैं। सुहानी, हमारा पूरा कैफे बर्बाद हो गया, तू यहाँ पार्टी कर रही है? मिष्टी, कैफे, पैसा, सामान सब वापस आ सकता है, पर जान वो कभी वापस नहीं आती। और ये कैफे के जलने की खुशी में नहीं है, बल्कि तुम दोनों के बिल्कुल सेफ होने की खुशी में है। जब मैं इस शहर में आई थी तब मेरे पास भी कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना कुछ सामान था, ना नाम था, ना कैफे था, कुछ भी नहीं था। पर फिर मैं तुमसे मिली और हमारी दोस्ती हो गई और हम दोनों ने मिलकर अपनी पहचान बनाई। और देखो, आज हमारा एक प्यारा सा परिवार है। कैफे चला गया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि हमारा पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। चलो खाना खाते हैं। पर मम्मी, हमें वो अंकल को भी पार्टी में बुलाना चाहिए ना, जिन्होंने हीरो की तरह आकर मासी और मेरी जान बचाई थी। कहाँ खो गई? ये नहीं, कुछ नहीं। क्या सोच रही है मिष्टी? भूल मत, उस हीरो का एक बेटा है, मतलब उसकी वाइफ भी होगी, वो मैरिड है। मैं एक मैरिड मैन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, इट्स वेरी रॉन्ग। क्या हुआ? ये सब ठीक है? नहीं, बस मुझे बहुत भूख लगी है यार, डिस्टर्ब मत करो। काम है भाई, सब्जी लानी है। प्रतीक के पापा गए हैं सत्संग, तो काम मुझे ही करना होगा। अरे मालकिन जी, भला आप कहाँ इतनी धूप में जाएंगी? लाइए, मुझे दे दीजिए पैसे, मैं सब्जी ले आऊंगी। क्यों जाओगी तुम बाजार? है? अब कहीं तुमने पैसे की हेरा फेरी कर दी तो? बिल्कुल भी नहीं, मैं जाऊंगी मार्केट। मालकिन जी, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगी, और वैसे भी आपको कहाँ आएगा भाव ताव करने। मैं ले आती हूँ सब्जी। कह तो सही रही है। ठीक है, ये लो झोला, चली जाओ मार्केट, सब्जी लेकर आना, हिसाब से मैं तुम्हें दे रही हूँ पैसे। और याद रखना, पाई पाई का हिसाब लूंगी। जी मालकिन।
बेटा कल तुम हमारे साथ हनुमान जी के मंदिर नहीं चले थे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज यहाँ माता रानी के मंदिर में चलो ना, ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। नहीं नहीं दादी, आप दोनों दर्शन कर लीजिए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। मैं तुम्हारी अब कोई मनमानी चलने नहीं दूंगी। कल मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बस ये मेरा होम है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम चलो हमारे साथ दर्शन करने। अच्छा ठीक है, आता हूँ। मैं पहले गाड़ी पार्क कर देता हूँ। चलो चलते हैं। वैसे सुहानी, आज सुबह सुबह मंदिर का भूत कैसे चढ़ गया तुम्हें? माता रानी को थैंक यू बोलने आई हूँ कि उन्होंने इतने बड़े हादसे से तुम दोनों को बचा लिया। वैसे बचाया तो किसी और ने है, पर ठीक है, उसे टाइम से भेजने के लिए माता रानी को थैंक यू बोल देते हैं। क्या हुआ मिष्टी, फिर से कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग चलो, मैं कार पार्क करके आती हूँ। है चलो रुचिता। सही पते पर तो आई हूँ ना? कुछ पता चला? नहीं माँ, अभी तक कुछ भी नहीं। बेटा मुझे आज तक शक है, अरे शक क्या, पूरा यकीन है कि पलक की मौत कोई हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे है ना पक्का उस बुढ़िया का हाथ है, सब उसी का किया धरा है। माँ अगर ऐसा है ना तो मैं अपनी दीदी की मौत का बदला जरूर लूंगी, लेकिन मैंने उस घर की पूरी तलाशी ली और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि वो दीदी की जान लेना चाहते थे। मैंने तो पिंकू जी के कमरे की, अब मेरा मतलब जीजू के कमरे की भी तलाशी ली, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मम्मी, मिष्टी मासी को क्या हुआ? कल मैं बात कर रही थी तभी वो एकदम गुमसुम सी लग रही थी। हाँ पता नहीं तुम्हारी मिष्टी मौसी कल से इतनी खोई खोई सी क्यों है। मुझे लगता है शायद उससे कैफे की थोड़ी टेंशन हो गई होगी। पर बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, माता रानी है ना, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगी। अच्छा चलो, हम मंदिर आए हैं तो चल के भगवान के लिए प्रसाद भी ले लेते हैं।
आपने कल रात रुचिता और मिष्टी की जान बचाकर मेरे परिवार को बचा लिया। मैं एक परिवार को तो खो चुकी हूँ, अब मेरे इस परिवार को हमेशा ऐसे ही सलामत रखना। पर माँ, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि क्या मेरा पुराना परिवार मुझे याद करता होगा? क्या कभी मेरा उनसे आमना सामना होगा? I love you, नहान जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूही हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। क्यों माँ, क्यों जो शख्स मुझे छोड़कर चला गया, क्यों आप बार बार उसकी याद मुझे दिलाती है? जो हमारे हर हंसी पलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, क्यों मुझे उसकी एक एक बात याद आती है? मुझे भी उसको भूलने की शक्ति दीजिए माँ।